हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर मूविंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10+ क्वेश्चंस की सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 के बारे में। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं देन यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। ओके, ये पक्का आपकी मदद करेंगे आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही और गलत के निशान लगाने यानी राइट एंड रोंग। नागरिक जो नगर में निवास करता है यानी सिटीजन वो होता है जो शहर में रहता है, बिल्कुल नहीं सिटीजन वो होता है जो भी किसी पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी में रहता है। ओके, जो नगर में निवास करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अर्बन पीपल, शहरी लोग। आदर्श नागरिक का प्रमुख गुण स्वार्थ तात्पर्यता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आदर्श नागरिक स्वार्थ यानी खुद के लिए सब कुछ करना। ओके, दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड सिटीजन। ओके, एक अच्छे सिटीजन के गुण क्या होते हैं? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री अलोंग विद खुद का भी। ऐसा नहीं कि आप खुद का वेलफेयर छोड़ के पूरा ही लोगों का वेलफेयर करो, दैट इज ऑल्सो बेवकूफ़ी, पर एटलीस्ट यू आर सर्विंग टू योर कंट्री। ओके, आदर्श नागरिक के मार्ग में प्रमुख सहायक तत्व स्वतंत्र प्रेस है। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट प्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए। और आदर्श नागरिक के मार्ग में प्रमुख सहायक, अगर स्वतंत्र प्रेस रहेगा तो आपको जानकारी अच्छी मिलेगी और आपको अपने देश के बारे में अच्छे से पता होगा। ओके, नेतृत्व के कारण एक छोटी सेना बड़ी सेना को हरा सकती है, बिल्कुल सही बात है। और किसी बहुत ही बड़े लीडर ने भी कहा है, द आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ गोट और अ डॉग कैन नेवर विन अगेंस्ट द आर्मी ऑफ अ डॉग लेड बाय अ लायन। ओके, तो लीडर प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल किसी भी बैटल में। ओके, नेतृत्व का गुण सत्यवादिता होता है यानी ट्रूथफुलनेस इज अ क्वालिटी ऑफ ए लीडर, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, नेतृत्व के किन्हीं 10 विशेषताओं के बारे में लिखिए। ओके, छवि यानी आपकी इमेज कैसी है, साहस करेज। ओके, निर्णय क्षमता डिसीजन मेकिंग, विश्वसनीयता। ओके, उत्साह आपका करेज, सहनशीलता हाउ मच यू कैन बियर, आप कितना सहन कर सकते हो, व्यवहार कुशलता आपका व्यवहार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। ओके, सत्यवादिता ट्रूथफुलनेस, न्याय यानी आप कितने इक्वलिटी के साथ काम करते हो। ओके, आप कितने राइटियस हो अपने पाथ में, सत्यनिष्ठा। ओके, ट्रूथफुलनेस अगेन। नेतृत्व इन्हीं कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। अगर हम बात करें तो लीडरशिप कई सारे प्रकार की होती है, इट इज़ नॉट फिक्स की लीडरशिप 3 ही प्रकार की, 5 6 7 अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम सेना की बात करें तो सेना में कॉमनली 2 तरीके की होती है, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। लेसिस फेयरर भी बोल देते हैं, इट ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, लीडरशिप के लिए मैंने पूरा एक वीडियो चैप्टर बना रखा है, सीरीज बना रखी है लीडरशिप के। लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चैप्टर्स में से आपका पेपर में से 350 नंबर में से कम नहीं तो 50 से 60 नंबर का पक्का आएगा ये 2 चैप्टर। तीसरा नेशनल इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपको। और ये तीनों चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। ओके, अब तो थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मोटिवेशन इज द कमिटमेंट एंड अर्ज विद द मेंबर विच मेक्स हिम अकम्प्लिश हिज टास्क अंडर ऑल द सिचुएशन विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट। कि मोटिवेशन क्या है? एक कमिटमेंट है, एक अंदर से आने वाली ऊर्जा है जो आपको अपने टास्क को पूरा करने में मदद करती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे। ओके, आपकी सराउंडिंग फैक्टर कैसा भी रहे, लेकिन आपका फुल कमिटमेंट किसके लिए होता है? अपने टास्क के लिए होता है। ओके, इसके 2-3 फैक्टर हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। आपके इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अबाउट द मोटिवेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कि मोटिवेशन के बारे में लिखिए और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, मोटिवेशन की अगर मैं हिंदी कहूँ तो मोटिवेशन यानी जो चीज़ हमें अंदर से एनर्जी देती है या उत्सुक बनाती है किसी काम को करने के लिए। ओके, दैट इज सेड टू बी मोटिवेशन। ए परफेक्ट मीनिंग तो मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो देखते हैं फैक्टर्स, देखते हैं। मटेरियल फैक्टर यानी
कि भाई हाँ ये फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग फॉर सर्टेन एग्जाम, यहाँ पे पे स्केल अच्छा है। फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSC IAS और आर्म फोर्सेज IMA INA, हाँ पे स्केल अच्छा है, इज्जत अच्छी है, ट्रूप्स विल रिस्पेक्ट, IAS है तो सिटीजन्स विल रिस्पेक्ट, मेरे गांव में एक पर्सनैलिटी अच्छी होगी, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, एंड दीज आर मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स। उसके बाद आते हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्चुअल फैक्टर यानी जो बस इनग्रेव्ड है दिमाग में, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी का जो मोटिवेशनल फैक्टर है दैट इज नाम, नमक एंड निशान। नाम ऑफ योर रेजिमेंट, ऑफ योर कंट्री, ऑफ द बटालियन, नमक द फूड विच यू हैव टेकन ऑफ योर कंट्री, ओके, एंड निशान द मेडल, ओके। तो ये सब इंटेलेक्चुअल फैक्टर है। फॉर एग्जांपल सर्टेन ग्रुप्स होते हैं, NGOs होते हैं कि हम बिना पैसा लिए लोगों की सेवा करेंगे, दैट इज इंटेलेक्चुअल फैक्टर, ओके। स्पिरिचुअल फैक्टर यानी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फैक्टर, ये मोस्टली रिलीजियस ग्रुप और इसमें ज़्यादा आते हैं। रिलीजियन हो गए, ओके, कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म बोलता है कि किसी और के धर्म की प्रैक्टिस करने में मेरे को उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इवन आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम और हर। तो वो ये स्पिरिचुअल फैक्टर जो आपको मोटिवेट करता है टू डू सर्टेन थिंग्स, कुछ काम करने के लिए, ओके। ग्रुप आइडेंटिटी, प्राइड इन द ग्रुप, अपने ग्रुप में प्राइड करना, ओके। तो ये 3 तरीके के फैक्टर हैं, प्लीज माइंड देम। आगे देखते हैं तीसरा, पैरा जंपिंग की सुविधाएं डैश शहर में है, इट इज़ आगरा। आगरा में एक स्कूल है PTS आगरा, पैराट्रूपिंग स्कूल आगरा। भारत में जिसको भी पैराट्रूपिंग सीखनी होती है सरकारी संस्था वालों को, ओके, उनके लिए दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट। PTS आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सबकी पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है, इट इज़ इन दार्जिलिंग, ओके। दार्जिलिंग कौन से स्टेट में है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। स्लिदरिंग से तात्पर्य क्या है? फिसलना व सरकना से है। अभी जब मैंने C सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि स्लिदरिंग हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके, कि हमें किसी की छत पे उतरना हो देन वी कैन स्लिदर डाउन, हमें किसी के फ्लड अफेक्टेड एरिया में उतरना है तो स्लिदर डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता उधर स्लिदर डाउन कर सकते हैं, हमें ट्रूप्स को जल्दी लैंड करवाना है तो स्लिदर डाउन कर सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर उतरेगा, फिर ट्रूप्स उतरेंगे, फिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है, तो वी कैन डायरेक्ट स्लिदर डाउन दैट। पैरासेलिंग डैश स्पोर्ट्स है, एरियल या आकाशीय, ओके। पैरासेलिंग क्या होता है? जनरली आपको एक बोट के पीछे रस्सी से बांध देते हैं अलॉन्ग विद पैराशूट, और बोट जब तेज चलती है तो आप हवा में उड़ते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। साइकिलिंग डैश स्पोर्ट्स है, एक ज़मीनी स्पोर्ट है, यानी लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी है, ओके। कई सारे कैंप्स कई बार आ जाते हैं कि NCC में होने वाले कैंप्स के बारे में या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के बारे में लिखिए। ट्रैकिंग एडवेंचर एक्टिविटी है, रॉक क्लाइंबिंग एडवेंचर एक्टिविटी है, माउंटेनिंग है, पैरासेलिंग है। पैरासेलिंग को क्या बोलते हैं? पैराकिटिंग भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैराकिटिंग कौन सी एक्टिविटी को बोलते हैं? पैरास्केंडिंग है, पैराट्रूपिंग है, साइकिल एक्सपेडिशन है, राफ्टिंग है, डेजर्ट सफारी है और शूटिंग है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एडवेंचर ट्रेनिंग की साहसीय क्रियाओं के विशेषताएं लिखिए। द एडवेंचर ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है, टीम स्पिरिट की भावना को इंटीग्रेट करता है, इनकलकेट करने में मदद करता है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना हमारे अंदर बिल्ड करता है, कॉरपोरेशन की भावना हमारे अंदर बिल्ड करता है। एडवेंचर किल द फियर, डर खत्म कर देता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, एडवेंचर की भावना हमारे अंदर जागृत करता है। मेक अस कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंट बनाता है कि हम किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए, किसी भी एडवर्सरी को फेस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। मेक अस मेंटली हार्ड, हमें मेंटली हार्ड बनाता है, ओके, स्ट्रेंथफुल बनाता है। बम विस्फोट मानवकृत आपदा है, यानी जो बॉम्ब एक्सप्लोजन है वो एक मैन मेड डिजास्टर है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज कोलकाता में है, बिल्कुल नहीं, ओके। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स वेयर इज नेशनल राष्ट्रीय नागरिक मीन सिटीजन सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कॉलेज कौन सी सिटी में है,
ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली में है, बिल्कुल सही बात है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, बिल्कुल होता है। जिस तरीके से एनडीआरएफ होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसी तरीके से एक एसडीआरएफ होती है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो उसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी होती है, जिसका जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, उसको पूरी कमेटी का, रिलीफ फोर्स का हेड होता है, ही इज योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, जिलाधीश। शराब पीकर वाहन चलाना यातायात नियम का पालन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो चलो इसी के साथ एनडीएमए के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कब बनी थी? 2005 में बनी थी। किसके तहत? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। ओके, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ओके सॉरी, रिप्लेस रिलीफ विद रिस्पॉन्स। ओके, इसकी 12 बटालियन है भारत में, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस एंड एनडीआरएफ। इसके हेड कौन होते हैं पूरी एनडीआरएफ के? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसी तरह के एसडीआरएफ क्या होती है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और डीडीआरएफ क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। हेड कौन होते हैं इसके? नेशनल लेवल पे डीजी होते हैं। ओके, इसी तरीके से एक स्टेट लेवल पे होते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाओं, उसके परिणाम स्वरूप भारी जान मान की क्षति होना आपदाएं कहलाती है। यानी आपदा एनी सच इंसिडेंट विच कॉस्ट द मैन एंड मटेरियल इन अ हेविली मैनर। ओके, दैट कैन बी ए मैन मेड, दैट कैन बी ए नेचुरल। इन्हें आपदाओं से बचने के उपाय करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। एंड द स्टेप्स टेकन टू overcome all those incidents or to avoid those incidents to happen is said to be disaster management. Okay, एक इंसिडेंट डिजास्टर में बदलता है। ओके, जब तक रिवर का पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही बांध टूट गया है, रिवर कैनाल टूट गई, तब दिक्कत शुरू होती है। ओके, उसको डिजास्टर बोलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे सबको पता है डिजास्टर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। ओके, नेचुरल कौन कौन से होते हैं? भूकंप, चक्रवात, अर्थक्वेक, चक्रवात यानी साइक्लोन, सुनामी, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स, ज्वालामुखी वोल्केनो, बाढ़ फ्लड, सूखा यानी ड्राउट। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग अ डिजास्टर। लाइक अभी भी जब मैंने सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया तब भी मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हेल्पिंग डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की मदद करना, फूड पैकेट्स बांटना, इंजर्ड्स को फर्स्ट एड देना, लोगों को, फंसे हुए लोगों को बचाना, मेडिकल कैंप्स लगाना, अवेयरनेस कैंपेन करना। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गए तो उसके बाद क्या क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारी ना फैले। क्लीनिनेस, कैंप में क्लीनिनेस का ध्यान रखना। एम्पैथेटिक बिहेवियर, जिनको जान का, माल का नुकसान हुआ है उनके लिए एक संवेदना रखना। ट्रैफिक मैनेजमेंट, कारकेस क्रीमेशन, यानी जो लोग मृतक अवस्था में या मर गए हैं उनका अच्छे से दाह संस्कार करना। ओके, ये कुछ एक काम है जो एनसीसी कैडेट्स एक आपदा के दौरान कर सकते हैं। 6 देखते हैं, एनसीसी कैडेट्स होने के नाते प्रशासन की मदद युद्ध काल में कैसे कर सकते हैं। वो था डिजास्टर के टाइम पे, अभी आ गया युद्ध काल में, यानी ड्यूरिंग अ वॉर टाइम। जनता का मोराल ऊंचा रख के, ओके, ताकि क्योंकि जिनके परिवार के लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनको एक डर लगा रहता है और देश में भी एक सैडनिंग सा माहौल रहता है जैसा अभी चल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इस तरीके का एक मोराल रहता है पूरे कंट्री में, तो उसको हम बूस्टअप कर सकते हैं। ओके, जनता को अफवाहों से बचाकर सही जानकारी उपलब्ध करवाना, इसका बेस्ट एग्जांपल हम अभी देख सकते हैं, हाउ द रूमर्स आर गेटिंग ट्रोलिंग ओवर द सोशल मीडिया। ओके, आंतरिक सुरक्षा में मदद कर सकते हैं हम पुलिस की या और दूसरी अथॉरिटीज़ की। हवाई हमले के पूर्व की तैयारी में सहायता करके। ओके, हवाई हमले से पूर्व की तैयारी में, यानी अगर इंटेलिजेंस है कि हवाई हमला हो सकता है तो हम लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर सकते हैं, उनको सेफ जगह लेके जाने में मदद कर सकते हैं। ओके, सिविल डिफेंस के सभी
कार्यों में मदद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ की हेल्प कर सकते हैं। ओके, राइट एंड रो। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सही बात है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, गलत बात है। एड्स सिर्फ और सिर्फ कब फैलता है, जब आपका बॉडी के फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं, ओके, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और या फिर व्हेन योर ब्लड गेट ट्रांसमिटेड। ओके, ये बड़े मेजर से कोज हैं एड्स के फैलने के। रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। विद इन अ वीक आपका जितना ब्लड होता है वो पूरा मेकअप हो जाता है, और उसके कुछ दिन बाद तक आपकी जितने भी रेड ब्लड सेल्स और बाकी के सेल्स हैं वो मेकअप हो जाते हैं। ओके, मच्छर या अन्य कीड़े के काटने से एड्स फैलता है, बिल्कुल गलत बात है। एड्स किस किस से फैलता है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्शंस। ओके, उसके बाद फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ओके, उसके हाँ, सो दीज आर, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कई सारे कारण हो सकते हैं कि अगर कोई बार्बर है, नाई है, वो एक ही ब्लेड से दाढ़ी बना देता है, कोई डॉक्टर एक ही सिरिंज से 2 अलग अलग लोगों को इंजेक्शन लगा देता है, एक HIV पीड़ित है दूसरा नहीं है, तो उससे भी, तो अल्टीमेटली ट्रांसमिट ब्लड ही होता है, बस उसके फैक्टर्स अलग अलग है, उसको ट्रांसमिट करने वेक्टर अलग अलग है। आई मस्ट से, कभी डॉक्टर की सुई होती है तो दूसरी जगह किसी बार्बर का ब्लेड होता है, अलग अलग है। ओके, HIV किशोर अवस्था में अति संवेदनशील माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। NCC कैडेट समाज सेवा में कौन कौन से कार्य करते हैं? हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हम एजुकेशन लिटरेसी के लिए करते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ करते हैं, पोलियो के लिए करते हैं, श्रमदान यानी सोशल सर्विस करते हैं, कैंपों में मरीज की देखभाल करते हैं। ओके, जैसे जब केरला में फ्लड्स आए थे, एट दैट टाइम वी वर डिप्लॉयड। ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, कई सारे रैलियां निकालते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। नशाखोरी व अपराध के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। नशाखोरी क्या होती है? नशाखोरी भारत के समाज के लिए अभिशाप है, इसे बहुत से परिवार बर्बाद कर दिए हैं, इससे मनुष्य कार्य की क्षमता में कमी होती है। नशाखोरी अपराध बढ़ाने में सहायक है। नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाकर नशेड़ियों का सामाजिक बहिष्कार तथा समाज को जनजागृत करके इस बुराई को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कई बार पर्सनल हाइजीन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्व्स दोज प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू टेक केयर फॉर वंस बॉडीली हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू क्लीनलीनेस। पर्सनल हाइजीन क्या है? वो प्रैक्टिसेस हैं, हाथ धोना, मुंह धोना, डेली नहाना, ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो एक मानव शरीर को हेल्दी, स्वस्थ और वेलबींग रखने में मदद करती थ्रू क्लीनलीनेस, यानी साफ सफाई करके। लाइक अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन द एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस में हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड पर्सनल हाइजीन। अगर हम ये 2 चीज मेंटेन करेंगे देन वी कैन गेट रीड ऑफ द वायरस। हाइजीनिक हैबिट्स क्या होती हैं? ओके, करेक्ट इट एज हैबिट। बार डेली नहाना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, डेली शेव करना चाहिए। ओके, बॉयज़ को वॉश हैंड्स रेगुलरली, वॉश हेयर्स रेगुलरली। ओके, इफ पॉसिबल, लाइक गर्ल्स के लंबे बाल होते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, तो एटलीस्ट बट वी कैन डू। ओके, फूड हाइजीन, साफ खाना खाना, सेपरेट रो एंड कुक्ड आइटम, अलग अलग कच्चा और पका हुआ खाना रखना। ओके, कुक थोरोली, अच्छे से पकाइए ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब खत्म हो जाए। कीप फूड एट द सेफ टेम्परेचर, यूज सेफर वाटर एंड रॉ मटेरियल। ये सब बेसिक सी बातें हैं। आई होप आपको पता हो, आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही देन प्लीज़ 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 लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके डू कमेंट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ें समझाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, समाज सेवा से NCC कैडेट्स की चरित्र में क्या क्या लाभ होता है तथा रक्तदान के बारे में आप क्या जानते हैं? कि समाज सेवा से, सोशल सर्विसेज से हमारे कैरेक्टर में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? कैडेट्स के हृदय में परोपकार, त्याग तथा दया आदि उज्जवल भावनाओं का प्रादुर्भाव
होता है, यानी परोपकार, त्याग, यानी दूसरों के लिए काम करना, ओके, सेल्फलेस वर्क करना, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होना, आपके ह्यूमैनिटी, इंसानियत पैदा करना। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सर्विस। कैडेट्स को नैतिक स्तर उन्नत होता है, यानी आपका जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके एनहांस होते हैं। मातृत्व की भावना जागृत होती है, मदरलैंड मदरहुड की भावना जागृत होती है। ओके, कैडेट्स में नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। ओब्वियसली जब भी आप कोई सोशल सर्विस करते हो देन यू एक्ट एज ए टीम मेंबर, मेनी टाइम्स यू एक्ट एज ए लीडर ऑफ अ टीम, तो वो सब लीडरशिप स्किल्स और टीम स्किल्स आपके अंदर इनकलकेट हो जाती है। परस्पर सहयोग तथा राष्ट्रीय भावना पैदा होती है, यानी हेल्पिंग इन अ ग्रुप और नेशनलिटी, ओके, पेट्रियोटिज्म की भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती है। रक्तदान जीवन दान है, यानी इट इज इक्वल टू गिविंग अ लाइफ। दुर्घटना अथवा संकट काल में रोगों को जीवन प्रदान करता है। रक्तदान किसी भी 18 से लेकर 60 वर्ष स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यानी मिनिमम एज इज 18 एंड मैक्सिमम एज इज 60। इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है, ओके, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता है। यह कष्ट रहित है, इसमें किसी तरीके का थोड़ा सा बस फिजिकली पेन होता है व्हेन द डॉक्टर और नर्स इंसर्ट्स द नीडल, ओके। रक्तदान से शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, ओके, यानी इवन आपका जो ब्लड है वो और स्पीडली बॉडी में बिल्ड होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर इट। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।